जो तलावत मैंने आपके सामने की है इफ्सियों 4 बाब उसके 25 से 30 आयत तक, और दूसरी तलावत जो हमने की है मत्ती रसूल की अंजील उसका 12वां बाब उसके 31 और 32 आयत, और जो हमारा मजमून है डू नॉट ग्रीव द होली स्पिरिट ऑफ गॉड, खुदा के रूह को रंजीदा ना करो, डू नॉट सैड द होली स्पिरिट ऑफ गॉड, ये हमारा मजमून है। यीशु ने यह बात उस वक्त कही, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि आदमियों का हर गुनाह और कुफर तो माफ किया जाएगा, मगर जो कुफर रूह कुदस के रूह के हक में हो वो माफ ना किया जाएगा। और जो कोई इब्ने आदम के बरखिलाफ की बात कहेगा वो उससे माफ हो जाएगी, मगर जो कि रूह कुदस के बरखिलाफ कोई बात कहेगा वो उससे माफ ना की जाएगी, ना इस आलम में और ना आने वाले आलम में। एक मसीह यीशु ने जब वो इस जमीन पर थे तो ये एक ला मुकर्रर किया है कि ये कानून मुकर्रर किया कि मत्ती 12 बाब इसका जिक्र हमें मिलता है। और जो फरीसी थे ये मसीह यीशु पर ये एलिगेशन लगाते थे, ये इल्जाम लगाते थे कि यीशु मसीह जो बुद्रुह निकालता है ये बाज बोल की मदद से निकालता है, ये बुद्रुहों का देवता कह लें, बुत प्रस्तों का देवता कह लें। और ये अक्सर फरीसी ये इल्जाम से यीशु पर लगाते थे कि ये डायरेक्ट कुछ नहीं कर सकता है, ये जितनी भी डिलीवरेंस होती है, रहाई होती है, ये बाज बोल की मदद से करता है। तो उस वक्त मसीह यीशु ने ये कानून दिया और यह हुक्म दिया कि अगर कोई मेरे खिलाफ बात कहेगा वो माफ हो जाएगी, लेकिन जो कि रूह हक के रूह कुदरत के खिलाफ बात करेगा वो ना इस जहां में और ना आने वाले जहां में माफ की जाएगी। ये वो मेजर इशू है और फरीसी आज भी मौजूद है, वो फरीसी खत्म नहीं हुए। आज भी बहुत सारे लोग उठते हैं और रूह कुदस के खिलाफ बातें करते हैं, जो गैर ज़बानें बोलते हैं उनके खिलाफ बातें करते हैं, जो नबूवतें करते हैं उनके खिलाफ बातें करते हैं, जिनके वसीला से मिलकर सोते हैं उनके खिलाफ बातें करते हैं, और हमेशा यही टर्म यूज करते हैं कि ये सब बदरूहों की मदद से, जादूगरों की मदद से ये करते हैं। और ये कहने वाले कोई गैर कौम नहीं है, बल्कि ये अपने ही लोग हैं जो चर्च भी जाते हैं, तालियां भी बजाते हैं, दुआएं भी करते हैं। ये इल्जाम लगाने वाले कोई गैर नहीं है और ये अपने ही है। इसलिए मैं आज आपसे ये दरखास्त करूंगा कि जरूर जहां पर भी आपको कमी नजर आए आपने एक तो इस कमी का इकरार करना है और आइंदा इस गुनाह से बाज रहना है, क्योंकि कलाम में वेरी क्लियर लिखा है ना यहां पर माफी है ना उसके बाद जो जिंदगी है वहां पर माफी है। और यीशु मसीह ने यह बात उस वक्त कही जब फरीसी यीशु पर इन इल्जामात की बुछाड़ कर रहे थे। मेरे एक उस्ताद थे और बड़े वो थे, अपना एक्सरसाइज बड़ी करते थे, 6-7-8 किलोमीटर रोजाना चलते थे उस उम्र में भी। तो मैं भी होता था, पास्टर सबर साहब भी उस वक्त क्लास लेते थे, मैं सुबह के लेता था, वो शाम के लेते थे। तो वो उनका टॉपिक ही सिर्फ यही होता था कि गैर ज़बान ने बोलने वालों के खिलाफ बोलना, उनका टॉपिक ही यही होता था। और अक्सर वो ये कहते थे कि जो गैर ज़बानें बोलते हैं ये कुत्तों की तरह भौंकते हैं, ये उनकी स्टेटमेंट थी। ये सुनी सुनाई बात नहीं कर रही, ये वो बातें जो डायरेक्ट सुनी और देखी। और चूंकि वो उस्ताद थे, कभी हम बोलते थे लेकिन वो बुजुर्ग थे, कुछ कह भी नहीं सकते थे क्योंकि हम सुना थे। तो बारहा उन्होंने ये इल्जाम लगाया कि ये कुत्तों की तरह भौंकते हैं, लेकिन उनका एंड और उनके खानदान का एंड इस बुरे तरीके से हुआ कि आप अंदाजा नहीं कर सकते हैं। बहुत बुरा उनका एंड हुआ पूरे खानदान का। तो इसलिए मैं ये एडवाइस करूंगा
कि आज YouTube पर, Facebook पर बहुत सारे स्पीकर हैं, बहुत सारे खादम यहाँ पर भी आते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन हमेशा इन चीज़ों को तो फिल्टर कर लें, और जो आपको समझ लगती है कि ये शख्स गलत तालीम दे रहा है, दोबारा कभी उसकी वेबसाइट को और यूट्यूब चैनल को कभी वॉच ना करें। वेरी केयरफुल। ये स्पिरिट होती हैं जो आपके बीच में आ जाती हैं, जो कुछ वो कह रहा होता है वही आप कहना शुरू कर देते हैं, जो बोली आपने सुनी है वो बोली आप बोलना शुरू कर देते हैं, और फिर होता यह है कि इसका नुकसान इस कदर ज्यादा है कि चर्च उसका अंदाजा ही नहीं कर सका है। तो इसलिए वेरी केयरफुल। किसी चीज की समझ नहीं आ रही है आपको मेरी तरफ से या कोई और खादम है, तो साइलेंट हो जाएं, पोशीदगी में पूछ रहे, सामने पूछ रहे, लेकिन कभी भी उसके खिलाफ बिलखसूस रूह खुदस के खिलाफ ना तो बड़बड़ाएं, ना कि एक्शन करें, और ना ही किसी के साथ उसको डिस्कस करें। ये वो कर्स है, ये वो पनिशमेंट है जो सिर्फ आप तक नहीं रहेगी, ये नस्ल दर नस्ल आपकी नस्लों को तबाह कर देगी। तो वेरी केयरफुल जब पाखुर के बारे में बात करते हैं, और इस बात को याद रखें, यूट्यूब पर, फेसबुक पर बहुत सारे ऐसे स्पीकर, बहुत सारी ऐसी गलत प्रैक्टिस आती है, तो कभी भी उन लोगों की पैरवी करने की कोशिश ना करें। हमेशा वो लोग जो सादगी से खुदा का कलाम सुनाते हैं, सादा बातें बयान करते हैं, उनको लाजमी फॉलो करें, उनकी बातों को लें, क्योंकि बड़ी रॉन्ग एक्सरसाइज चर्च के अंदर, ये नहीं सिर्फ पाकिस्तान के अंदर, ये हर मुल्क के अंदर, अफ्रीका के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर और पाकिस्तान में भी कुछ लोग उनके फॉलोअर हैं जो गलत एक्सरसाइज करते हैं, करवा रहे हैं और लोगों की तरफ लगा रहे हैं। इस बात को याद रखें, खुदा के फजल से ये बच्चे साथ होते हैं, और सिर्फ इन सारी मीटिंग में एक ही पर्पस होता है कि यीशु मसीह की ज़ाती अक़दस को बयान किया जाए। इसके अलावा कुछ नहीं होता है, इसके अलावा कोई पर्पस नहीं होता। सिर्फ एक ही पर्पस है, यीशु को बयान किया जाए, उसकी कुदरत को, उसके सारी शख्सियत को बयान किया जाए। ये हमारा पर्पस होना चाहिए। जब आप गहरी बातों में ज़्यादा धंस जाते हैं ऐसे लोगों के बीच में, तो इस बात को याद रखें कि ज़िंदगी के ट्रैक बदल जाते हैं। जब ट्रेन पटरी पर चलती है, आपको पता नहीं चलता कैसे कैसे कांटे बदलते जाते हैं। अगर तो ठीक ट्रैक पर जा रही है तो आप स्टेशन पर पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐसा भी होगा कि अगर आपको पता नहीं चला तो आपकी गाड़ी भी तबाह हो जाएगी और आप भी खत्म हो जाएंगे। सो वेरी केयरफुल, डोंट स्पीक अगेंस्ट द होली स्पिरिट, डोंट स्पीक अगेंस्ट द चर्च, and don't speak against the church system, and don't speak against the men of God. कभी खुदा के लोगों के खिलाफ बुराई मत करें। If I am sinner, मैं गुनाहगार हूं तो खुदा मुझे कभी माफ नहीं करेगा। खुदा मुझे भी, या आप गुनाहगार हैं तो खुदा आपको भी माफ नहीं करेगा। जो भी जान गुनाह करती है उसको सजा मिलेगी, लेकिन आप अदालत के निजाम को कभी अपने हाथ में ना लें। अदालत करना मसीह यीशु का फर्ज है। इंसान की अदालत नहीं कर सकता है। आमीन। मैंने कहा कि यह बात यीशु ने उस वक्त कही कि जब फरीसी उस पर इल्जाम लगा रहे थे, और यीशु ने उस वक्त यह लाभ बनाया कि खबरदार किसी ने यह काम किया, अगर करेगा तो उसके गुनाह माफ नहीं होगा। एक खुदा का यह कलाम है, बाइबल है मेरे पास, इसमें इन चीजें रिटर्न लिख दी गई हैं। एक तो जब हम इसकी खिलाफ वर्जी करते हैं तो हम खुदा के, क्योंकि ये हम जो पढ़े लिखे हैं वो समझते हैं कि ये 1600-1700 सालों में रूह कुदस के वसीला से, काफी लोगों के वसीला से लिखी गई। इस कलाम का जो राइटर है वो खुदा का पाक रूह है। खुदा ने अपने लोगों को अपने हाथ में लिया और उन्होंने इस कलाम को लिखा। एक तो ये रिटन मवाद लोगास की सूरत में आपके पास मौजूद है, और सम टाइम खुदा डायरेक्टली अपनी बातें आपके दिल में डाल देता है। एक तो ये रिटन मवाद है, और दूसरा खुदा डायरेक्टली कुछ बातें आपके दिल में डाल देता है और ये कहता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, ये कर।
खुदा के रूह की आवाज को समझना और सुनना और ओबे करना यह बेहद जरूरी है। खुदा ने यूना नबी से कहा कि तू नीनवा शहर को जा और वहां पर जाकर मनादी कर कि यह 3 दिन के बाद तबाह हो जाएगा। तो यूना नबी के पास कोई रिटर्न मुआद उस वक्त मौजूद नहीं था, कोई ऐसा मरासला मौजूद नहीं था, कोई ऐसा खत मौजूद नहीं था कि जो खत फरिश्ते लेकर आए हो और यूना नबी को दिया हो। लेकिन ये खुदा ने उससे डायरेक्टली बात की कि तूने ये मनादी करनी है। लेकिन यूना ने खुदा की आवाज को, पाक रूह की आवाज को ना सुना। और कलाम में लिखा है कि वो नीनवा के बजाय तरसीस को चला गया, और जब वो तरसीस में गया, जहाज पर बैठ गया, तो उन लोगों के लिए बाइसे मुसीबत बन गया और खुद भी मुसीबत में चला गया, मछली के पेट में चला गया और 3 दिन रात मछली के पेट में रहा। और फिर उसके बाद वहां पर उसने जो दुआ की तो फिर उसकी रेस्टोरेशन देखते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर उसको ये रूह कुदरत की तरफ से यह हुक्म दिया गया था कि तूने ये काम करना है। मैंने टाइम इस बात को याद रखें कि खुदा हमारे साथ बोलता है, खुदा हमारे दिल में उस बोझ को, दर्द को रख देता है, लेकिन हमेशा हम उसकी लापरवाही करते हैं, एक तरफ करते हैं, खुदा की आवाज सुनने की कोशिश नहीं करते हैं, इग्नोर करते हैं, इग्नोर करते रहते हैं। और उसका नुकसान क्या होता है सुनिए, उसका नुकसान यह है कि वो ब्लेसिंग जो खुदा ने आपको देनी है वो रुक जाती है। खुदा ने जो आपको इस्तेमाल करना है वो इस्तेमाल नहीं कर पाता है। खुदा ने आपको इस्तेमाल करना है शायद रूहों के निजात के लिए, बीमारों की शिफा के लिए, कमजोरों के जोर के लिए, लोगों की बरकत के लिए, लेकिन आप इस्तेमाल नहीं होते हैं। बिकॉज डिसओबीडियंट स्पिरिट अगेंस्ट द होली स्पिरिट हमारी जिंदगी में होती है, और वो खुदा का मंसूबा जो मेरे या आपके लिए होता है वो पाया तकमील तक नहीं पहुंचता। बिकॉज वी लिव इन डिसओबीडियंट स्पिरिट, हम नाफरमानी के रूप में रहते हैं। और ये अक्सर लोगों की जिंदगी में होता है कि खुदा हमारे साथ बोलता है, खुदा यहां से भी मेरे वसीला से आपके साथ बोल सकता है, खुदा आपके साथ कलाम के वसीला से बोल सकता है, खुदा आपके साथ ख्वाबों में बोल सकता है, आपके किसी अजीज के वसीला से बोल सकता है। बट मैनी टाइम मेजॉरिटी ऑफ द चर्च हमेशा हम इग्नोर करते हैं, रद्द करते हैं, और सिर्फ जो खुदा का मंसूबा हमारी जिंदगी में होता है वो कभी भी पाया तकमील तक नहीं पहुंचता है। खुदा का रूह इस वक्त को याद रखें, कई बार वो हमारे अंदर ही हमारे साथ फाइट करता रहता है, बजाय कि वो हमें बाहर लेकर जाए, बाहर इस्तेमाल करे, हम पर आउटपोरिंग हो, लेकिन वो हमारे अंदर ही हमारे साथ उसकी रेस्लिंग लगी रहती है। वो हमें अंदर ही से डालता रहता है और बनाता रहता है, और उसी में हमारी उम्र गुजर जाती है। हमें अंदर ही से, हमारे अंदर जो गुस्सा होता है, तकब्बर होता है, गुनाह होता है, जो कमी और घाटे होते हैं, वही दुरुस्त करते करते हमारी जिंदगी निकल जाती है और खुदा का काम हम नहीं कर पाते हैं। वो काम जो खुदा ने आपसे, आपके अजीजों के बीच में, बाहर जहां पर आप काम करते हैं, वहां पर जो काम खुदा ने लेना होता है, खुदा के पाक रूह ने वो नहीं ले पाता, और वो सिर्फ हमारे अंदर ही हमें बनाता रहता है। और कई बार जब हम नहीं सुनते तो फिर आप क्या लें कि खुदा का पाक रूह रंजीदा हो जाता है, एक तरफ हो जाता है, फिर आप खुले बागी होते हैं, जो कुछ मर्जी बोले, जो कुछ मर्जी कहें, फिर खुदा का पाक रूह आपके साथ मज़ामत नहीं करता है और आपको छोड़ दिया जाता है, और इससे खुदा का रूह खुदा हमारी जिंदगियों से नाराज हो जाता है। अमाल 5 बाब, वहां पर हननिया और सफीरा का जिक्र मिलता है। उमार की किताब में इस बात को याद रखें कि जो चर्च बन रहे थे, जो कलीसिया ईमानदार वजूद में आ रहे थे, जब वो मसीह के पास आते थे तो अपने जायदादें बेच देते, अपनी चीजें बेच देते, और जो कुछ उनको मिलता वो लाकर, लिखा है
कि रसूलों के कदमों में रख देते थे कि जैसे आपकी मर्जी है इस्तेमाल करें। यह रूह, यह सोच हननिया और सफीरा की जिंदगी में भी आई, लेकिन जब बहुत सारे पैसे उनके पास आए तो उनका दिल ना किया कि हमने जो कमिटमेंट की है उस कमिटमेंट को पूरा करें। कई बार जब बहुत ज्यादा पैसे मिल जाते हैं तो शायद हमारा दिल दया यकी देने को नहीं करता है। हम उसमें से 500,000 निकाल कर लो जी साड़ी दया यकी है, तो बेशक आपको 1 लाख करोड़ मिला हो। तो मैनी टाइम जब बहुत ज्यादा पैसे आते हैं तो खुदा को देने में हम बेईमान हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। हननिया और सफीरा ने भी यही किया। घर उन्होंने बेचा है खुदा के काम के लिए, और जब ज्यादा पैसे उनके हाथ में आए हैं तो फिर जब ये रसूलों के पास पहुंचते हैं, पहले हननिया पहुंचते हैं और वो कहते हैं जी हमारा घर तो सिर्फ इतने का बिका है। पतरस रसूल कहते हैं बाकी इतने का बिका है? वो कहता है हाँ। फिर खुदा के बंदे से कहा तूने रूह कुदस के साथ झूठ क्यों बोला? तूने पाक रूह के साथ झूठ क्यों बोला? उसी टाइम वो मर गया। उसी टाइम वो मर गया। पता नहीं खुदा का क्या मनसूबा, क्यों ऐसा हुआ, लेकिन उसी टाइम मर गया। उसको दफना भी दिया, कलाम में लिखा उसको दफना भी दिया। आफ्टर 3 आवर उसकी बीवी सफीरा आती है। सफीरा से पूछा जाता है भी घर आपने कितने का बेचा? उसने भी झूठ बोला। पतरस ने कहा क्या तुम दोनों ने एका कर रखा था मियां बीवी ने कि रूह कुदस के साथ झूठ बोलो? तुमने भी झूठ बोला है। उसी टाइम उसकी बीवी मर गई। माल 5 बाब में यह वाकया पढ़ सकते। दोनों ही एकदम मर गए। और उनकी बुनियादी वजह 3री या 4थी आयत, माल 5 बाब 3री या 4थी आयत में लिखा है। वजह क्या थी कि दोनों ने रूह कुदस से झूठ बोला। रूह कुदस से झूठ बोला। इसलिए इस वक्त याद रखें, जब आप झूठ बोलते हैं, कई बार छुट्टी लेने के लिए, चक्कर देने के लिए, झूठ आम है हमारे माशरे में, पाकिस्तान में, लेकिन बाहर गोरे इसको पसंद नहीं करते हैं। गोरा झूठ को पसंद नहीं करता, ये उनकी खूबी है। बेशक वो बड़े खराब हो, बट दे डोंट लाइक रॉन्ग स्टेटमेंट। तो पाकिस्तान में झूठ आम चीज है, हम सब में आम चीज है। तीसरी, अगर चर्च का कोई बंदा बिलीवर झूठ बोलता है, झूठ का आदी है, झूठी स्टोरी करता रहता है, तो इस बात को याद रखे, खुदा का रूह कभी उसकी जिंदगी में काम नहीं करेगा। खुदा का रूह कभी झूठे बंदा की जिंदगी में, बेईमान की जिंदगी में काम नहीं करता है। बेशक हम जितनी बाज़ औक़ात इस बात को याद रखें, कई बार हमारे पास सिर्फ गैर ज़बानों का ना तजर्बा रह गया होता है, असल खुदा का रूह हमसे जुदा हो गया होता है। तो इसलिए इस बात को याद रखें कि अपनी जिंदगी में कभी झूठ ना बोलें। हमारे अंदर खुदा पाक रूह अपनी नेमतों के वसीला से काम करना चाहता है। बहुत ज्यादा नेमतें हैं। शिफा की नेमत है, मौजज़ात की नेमत है, ईमान की नेमत है, रूह का इम्तियाज है, ज़बानें हैं, तर्जुमा है, नबूती कलाम है, हिकमत का कलाम है, इल्म का कलाम है। ये नेमतें खुदा इस्तेमाल करना चाहता है हर पास्टर की जिंदगी में, हर ईमानदार की जिंदगी में और चर्च में। लेकिन ये चीजें इस्तेमाल नहीं होती हैं क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि खुदा का रूह हमसे नाराज होता है। हमने उसे कॉर्नर किया होता है और हम बार बार उसे नाराज करते हैं, बार बार उसे हम नाराज करते हैं, सैर करते हैं और रंजीदा करते हैं, और जिसकी वजह से खुदा की कुदरत हमारी जिंदगी में काम नहीं करती है। अब कैसे अंदाजा कर सकते हैं कि खुदा का रूह मुझसे रंजीदा है? अब सवाल यह है, हाउ कैन एस्टिमेट कि खुदा का रूह मेरे साथ काम करता है कि नहीं? आपकी जिंदगी से, नंबर 1, आपकी जिंदगी से सेटिस्फैक्शन, इत्मीनान खत्म हो जाता है। इत्मीनान खत्म हो जाता है। यीशु मसीह ने कहा, मैं जाता हूं और अपना इत्मीनान तुम्हें दिया जाता। जब खुदा का रूह आपकी जिंदगी में है तो इस बात को याद रखें, तूफान हो, जल्ज़ले हो, गुर्बत हो, बीमारियां हो, वट एवर यू हैव चैलेंज, लेकिन आप हमेशा पुरसकून और सेटिस्फाइड नजर आते हैं।
बट जब आपके अंदर पाक रूह नहीं है, इस बात को याद रखें कि आपकी जिंदगी में बेचैनी और अबतरी मौजूद होगी। आपकी जिंदगी में बेचैनी और अबतरी मौजूद होगी, आप परेशान होंगे और आपके चेहरे से भी खुशी और जाय नजर नहीं आएगा, बल्कि उखड़े उखड़े परेशान गुनाहगार जनाकार हरामकार चेहरे नजर आते हैं। कई लोगों के चेहरे देखे आपको, कभी उनके चेहरे देखकर, ये नहीं मैं रंग की बात नहीं कर रहा, रंग की बात नहीं कर, बट मैनी टाइम आप जब देखेंगे कि वो लोगों को उखड़ा उखड़ा देखेंगे, बिकॉज उन्होंने बार बार खुदा के रूह को रंजीदा किया है, बार बार खुदा के पाक रूह को उन्होंने नाराज किया है, इसलिए उनकी जिंदगी में तसल्ली नहीं होती है। आप देखेंगे कि वो दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, किसी चीज में वो तसल्ली नहीं पाते हैं, किसी चीज में उनको वो बरकत नजर नहीं आती है। इसलिए सबसे पहले इस बात को याद रखें, अगर अपना एस्टिमेट खुद करना हो तो आप चेक करें आप परेशान हैं या आप सुकून में हैं। अगर सुकून में हैं, तसल्ली में हैं, बेशक पैसा है या नहीं, कुछ चीज है या नहीं, बट व्हेन द होली स्पिरिट आपकी जिंदगी में है तो आपकी जिंदगी में एक ऐसा इत्मीनान, इस बात को याद रखें, ये वो इत्मीनान है, हम एक दूसरे को सोना चांदी दे सकते हैं और पैसे की मदद दे सकते हैं, लेकिन ये इत्मीनान सिर्फ और सिर्फ पाक रूह और यीशु मसीह देता है, कोई और नहीं दे सकता। हम लोग मर जाते हैं, हम तसल्ली की दुआ देते हैं, लेकिन घर वाले तसल्ली शली कोई नहीं मिलती। ये पाक रूह है, ये खुदा का कलाम है, ये खुदा है जो तसल्ली देता है। और आपकी जिंदगी में तसल्ली नहीं है किसी भी बात के लिए। मैंने कुछ लोगों को देखा है कि मर गया है उनका, खुदा का टाइम है, 10 साल बाद भी वो रोते ही नजर आते हैं। आफ्टर द 10 years वो कब्रों की पूजा करते नजर आएंगे। आफ्टर 10 years बाद भी, 20 साल बाद भी, कभी अब्बा ख्वाब च आ गया, कभी अम्मा ख्वाब च आ गई, कभी जरा मरे वो ख्वाब च आ गया, उनको तसल्ली नहीं मिलते, बिकॉज लैक ऑफ द होली स्पिरिट। क्योंकि खुदा का रूह की जिंदगी में, अगर आपकी जिंदगी में खुदा का रूह है तो आप बड़े बड़े गमों को बर्दाश्त कर जाएंगे और हर एक बात में खुदा का शुक्र अदा करेंगे। आमीन। इसलिए इस बात को याद रखें, अपनी जिंदगी में कभी भी खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना होने दें। जो रूह से ममूर शख्स है, जिसके अंदर खुदा का रूह है, उसके चेहरे पर एक खुशी और जाए और हैप्पीनेस आपको नजर आएगी। आप बोल उठेंगे, बड़े खुश लगे डेव खैरते हैं कोई लॉटरी निकल आई जी, आप बोल उठेंगे। रूह से ममूर जो लोग होते हैं वो खुश होते हैं, उन्होंने चेहरों के 12 नहीं बजे होंगे, उनके चेहरों के 12 नहीं बजे होते हैं, जो हैप्पी नजर आएंगे, खुश नजर आएंगे, उनके चेहरों से खुशी और शादमानी झलकती है। इस बात को याद रखें। और इसलिए हबक्कूक को हम देखते हुए कहते हैं, तवेलों में मुआशी रहे ना रहे, बेशक हमें कुछ खाने पीने के लिए मिले ना मिले, लेकिन फिर भी मैं खुदा में खुश रहूंगा और सदा खुश रहूंगा। रूह से ममूर हमेशा खुश नजर आते हैं, शुक्रगुजार नजर आते हैं, खुदा की नेमतों का शुक्र अदा करते हुए नजर आते हैं, खुदा की बरतों का शुक्र अदा करते हुए नजर आते हैं। हम गौर कर रहे हैं, खुदा के पाक रूह को रंजीदा, डोंट ग्रीव द होली स्पिरिट, खुदा के रूह को रंजीदा ना करो। कैसे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि खुदा का रूह हमसे नाराज है? कई बार लोग कहते हैं बाइबल पढ़ने को दिल नहीं करता। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि हाथ उठाए, क्योंकि किसी ने नहीं ठाड़ा अब, लेकिन लोग कहते हैं बाइबल पढ़ने को दिल नहीं करता है, दुआ करने को दिल नहीं करता है, आंखें बदुआ करने लगता हूं तो बासियां आना शुरू हो जाती है, लड़कियां आना शुरू हो जाती हैं, अंगड़ाइयां यानी कि आना शुरू हो जाती हैं, पढ़ने को दिल नहीं करता, बाइबल पढ़ने में मजा नहीं आ रहा, इसलिए महीना हो गया है, 2 महीने हो गए हैं, 2 साल हो गए हैं, कलाम की तरफ देखा ही नहीं है। और इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि स्पिरिट ऑफ गॉड नॉट वर्किंग इन योर साइड, खुदा का रूह आपसे नाराज है, इसलिए आपको मजा नहीं आ रहा। आपको दुआ करने का नहीं, तो जब आप रूह में दुआ करते हैं, जब आप चर्च में होते हैं, जब आप शख्सी इज्तिमाई तौर पर होते हैं, तो यू विल एंजॉय,
आप कलाम पढ़ने में, कलाम बयान करने में आपको मजा आता है। आपको मजा आता है जब आप यीशु की बात करते हैं, जब कलाम की बात करते हैं, जब पढ़ते हैं, जब तजर्बा करते हैं। और अगर आपको कलाम पढ़ने से, दुआ करने से मजा नहीं आ रहा, बरकत नहीं मिल रही है, तो खुदा का रूह कह लो कि त्याडे कोलों वखरा हो गया है। अब खाली भांडा है, खाली भांडा समझते साहब, खाली बर्तन जिस कुछ भी नहीं एवं खड़कन डे आवे, गिरजे आन के खड़क जाता हर त्योहार में, और कुछ नहीं। खुदा का रूह नाराज कैसे होता है? खुदा का रूह नाराज कैसे होता है? फिर से मैं जरा पढ़ता हूं। बस झूठ बोलना छोड़कर हर एक शख्स अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के उज़ू हैं। गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो। सूरज के डूबने तक तुम्हारी खुफकी ना रहे और पुलिस का मौका ना दो। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे। ਹੁਣ एक बंदा आंदा वे घरों पुरानी जुत्ती पा के आंदा वे, इत्थे नवी जुत्ती लै जांदा ते फिर भी नारे मारन हालेलुया हेरियो गाना यहोवा राजा करता है, तो दसो सच्चा वे कि झूठा वे। और जब हम चोरी करते हैं तो खुदा का पाक रूह हमसे नाराज हो जाता है। और इस बात को याद रखें कि जब हम गुस्सा करते, कई बहुत हाइपर होंदे ने, कई बहुत हाइपर होते हैं, उन्होंने गुस्सा कंट्रोल च नहीं होंदा, आपे भी बाहर महल्यों बाहर घरों बाहर हो जाते हैं गुस्से च। तो ऐसे शख्स के साथ कभी भी पाक रूह काम नहीं करता है। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਉਹ ਇਹਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ भी नहीं जे, तो पाक रूह के कंट्रोल 'ਚ भी नहीं। इसलिए अपने गुस्से को कंट्रोल करें। अगर आप दावेदार हैं, द स्पिरिट ऑफ गॉड वर्किंग इन योर साइड, इनसाइड आपके बीच में काम कर रहा है, तो कंट्रोल, इसको कंट्रोल करें अपने गुस्से को। ये मत कह कि ये खूबी नहीं जी मैं बाकी दिल का बड़ा चंगा वे, बस जबानों कौड़ा वे तो गुस्सा का कंट्रोल नहीं होता। जड़ा कौड़ा जे ना वो तो भी पाक रूह नहीं जे। रूह खुद कौड़े बंदे के नाल भी नहीं, जिस बात को याद है कौड़े बंदे के साथ भी नहीं है, जो हर टाइम हाइपर रहता, गुस्से च रहता, कभी बीवी पर गुस्सा निकाल रहा है, कभी बच्चों पर गुस्सा निकाल रहा है, कभी शोहर पर गुस्सा निकाल रही है, कभी रिश्तेदारों से गुस्सा आन रहा है, कभी उसकी बुराई हो रही है, कभी उसकी बुराई हो रही है। ऐसे लोगों के साथ पाक रूह कभी इजी नहीं होता है और उनसे दूर हमेशा रहता है और उनके अंदर खुदा का रूह नहीं काम करता है, जिसकी वजह से मसाइल और सफरिंग और परेशानियां आपके घर का पीछा नहीं छोड़ती है। बिकॉज खुदा का रूह, इस बात को याद रखिए, ये की कुवत नहीं है, ये ताकत नहीं है, बल्कि लिखा है खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा पाक रूह। ये 1 2 3 नहीं है, ये 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 ये बराबर है। इसलिए खुदा का रूह आपसे नाराज रहता है जब आप गुस्से में होते हैं, जब आप झूठ बोलते हैं, जब आप चोरी करते हैं, तो फिर खुदा का पाक रूह आपकी जिंदगी में काम नहीं करता है। आगे चलकर इंडिया याद को पढ़े तो वहां पर लिखा है खुदा के रूह को रंजीदा ना कर, डोंट ग्रीव द होली स्पिरिट ऑफ गॉड। खुदा के रूह को स्याद ना करे, गमगीन न करे। उससे पहले ये हरकतें बयान की गई हैं कि हमारी किन हरकतों से खुदा का रूह हमसे रंजीदा होता है। एक और बात, सूरज के डूबने तक तुम्हारी खुफगी, और फिर लिखा है ब्लीज का मौका न दो। कई बार एक पास्टर होता है, एक चर्च बिल्डिंग होती है, एक हाल होता है, देखिए कई बार जेंट्स भी हो सकते हैं, मेरी बेटियां भी हो सकती हैं, एक ही लाइन में बैठी हो सकती हैं, आगे पीछे लाइन में बैठी हो सकती हैं, बट उनके दिल में एक दूसरे के लिए नाराजगी है। जिसके अंदर छोटी उम्र में नाराजगियों के पहाड़ हैं, तो वो कब बाप बरकत बेटी बनेगी? वो बेटा कब बाप बरकत बनेगा जिसके दिल में नाराजगी है? वो सास कब बाप बरकत बनेगी? वो बहू कब बाप बरकत बनेगी जिसके दिल में नाराजगी है? तो कलाम में लिखा है कि तुम्हारी नाराजगी दिन ही दिन में खत्म हो जाए सूरज के गुरूब होने से पहले, ताकि इब्लीस को मौका ना मिले। और आपने अपनी जिंदगी में नाराजगी पाल रखी है, इसको परवरिश कर रखा है, बड़े सालों से आप नाराज है, अपने रिश्तेदारों से नाराज है, सास बहू से नाराज है, आप अपने सहेलियों से नाराज है, तो इसका मतलब है इब्लीस ने आपके खानदान में, आपके घर में घर बना लिया है और आप बार बार उसको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आ हमें तबाह कर, आ हमें तबाह कर। इस बात को याद रखें,
खुदा के घर में बैठे हैं, आपकी सोच बड़ी पाक होनी चाहिए, आपका दिल बड़ा पाक होना चाहिए। इस बात को याद रखें, मैंने कई बार कहा है कि हम सब कमज़ोर हैं, हम पाकीज़गी की तरफ जा रहे हैं, हम कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। ज़मीन पर रहते हमसे गलतियां गुनाह हो जाते हैं, लेकिन हमेशा मैं आपसे ज़रूर कहूँगा एक चीज़ को याद रखें, हमेशा मैंने अपनी ज़िंदगी में इसका तजर्बा किया है, इसको अपना हिस्सा बना ली ज़िंदगी का। अगर चाहते हैं कि खुदा का रूह आपको मदद करे, आपको प्रोविजन मिले, आपको बरकत मिले, तो 3 चीज़ें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। नंबर 1, आपकी ज़िंदगी में हमेशा फॉरगिवनेस होनी चाहिए, माफ़ करे, माफ़ करे, माफ़ करे, माफ़ करे। नंबर 2, आपकी ज़िंदगी में एक दूसरे के लिए मोहब्बत होनी चाहिए। मोहब्बत बहुत सारे गुनाहों पर पर्दा डाल देती है। फॉरगिव एंड लव एवरीवन। वो नहीं कि जो सिर्फ आप जिससे प्यार करते हैं वो आपसे प्यार करता है, हर एक से प्यार करें, क्योंकि खुदा की मोहब्बत हर इंसान, हर गुनाहगार के लिए, वो किसी भी मजहब में है, यही मोहब्बत हमारी जिंदगी में। नंबर 1, आपकी जिंदगी में क्या होना चाहिए? ऊंची बोले, फॉरगिवनेस, माफी होनी चाहिए। तो ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ही बैठा माफ करो। मैं पूरा नहीं हूं, ताहिर साहब पूरे नहीं है, बरनबास पूरा नहीं है, वी आर वीक, वी आर कमजोर है। मैं खुद कह रहा हम कमजोर है, लेकिन फिर भी बोलने में जज्बात में गलतियां हो जाती है। कोई गल नहीं, खुदा दिन माफ कर दे, मैं माफ किया। इसलिए फॉरगिवनेस एंड लव एंड थर्डली आपकी जिंदगी में ग्रेस टाइम होना चाहिए। फजल, फजल में लोगों को डील करें, फजल में रहें। आपकी जिंदगी में आसमानी जमीनी दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे, आपकी जिंदगी में शिकस्त नहीं होगी, खुदा का पाक रूह कभी आपसे जुदा नहीं होगा। आप खुदा की ऐसी ऐसी ओपनिंग का तजर्बा करेंगे जो कभी आपने सोची भी नहीं। इन चीजों को बांध ले अपनी जिंदगी में। अपने बच्चों को ये चीजें सिखाए कि माफ करो कोई गाल नहीं, प्यार करो कोई गाल नहीं, रिश्तेदारों ने माफ करो, रिश्तेदारों ने प्यार करो, कोई गाल नहीं है। वी आर द पीपल ऑफ गॉड, हम खुदा के लोग हैं। वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, हम खुदा के बच्चे हैं। खुदा के बच्चों का रवैया, एटीट्यूड एंड लाइफ बिहेवियर टोटली डिफरेंट होना चाहिए। आमीन। कड़वाहट, बिटरनेस, मुलाकात भी है, सलाम दुआ भी है, लेकिन कौड़ापन भी खत्म नहीं होया। बिटरनेस ये बड़ी खतरनाक है। तो कभी गौर नहीं किया, तेरी सस ने करी तेन पूछा ही नहीं है, तेरे बंदे ने करी तेन दस के दसिया कि मैं की करन लगा वहां। हर टाइम कड़वाहट का बीज बोना। कभी भी ये गुनाह ना करें। कभी दूसरे बंदे को बम ते ना बिठा दो कि जो चाहे फट जाए। ये कड़वाहट नहीं, बड़ी खतरनाक है। इस बिटरनेस से हमेशा अपने आप का महफूज करें, माफ करें, आप ठीक करेंगे। आज हमारे बहुत सारी बीमारियां, हमारे खानदानी मसाइल, हमारे बच्चों के मसाइल इस वजह से हैं बिकॉज वी लिव इन बिटरनेस। हम बिटरनेस में रहते हैं, कड़वाहट में रहते हैं। हम घर में बैठकर कड़वाहट करते रहते हैं। वही कड़वाहट बच्चों के बीच में आती है। जब वो दूसरों के साथ मिलते हैं, उसी बिटरनेस को वो शेयर करते रहते हैं, उसी कड़वाहट को वो शेयर करते रहते हैं। इसलिए माँ बाप से दरखास्त करूंगा, अपने घर में बैठकर कभी कौड़ापन ना दिखाए, ना आपस से कौड़ कढो तो ना बच्चों से कौड़ कढो, ताकि कौड़ तेरे बच्चों च ना रहे। तेरे बच्चे मिठे सबीर ते हैप्पी होन। हालेलुया। अपने बच्चों को हैप्पीनेस दे, अपने बच्चों को खुशियां दे। अपने बच्चों को कभी यह ना कहे वो नहीं ठीक, और तेरी मासी नहीं ठीक, और तेरा मामा नहीं ठीक, तेरा चाचा नहीं ठीक, और तेरा दादा नहीं उठे, उन्हें हमेशा मेरे ना जुल्म किया, हमेशा मुन्नो ना घर च दर्जा नहीं देता। कभी ये बीज अपने बच्चों के सामने ना बोए, और ना ही चीजों के। ये चीजें कुछ नहीं है, ये बिल्कुल सानी चीजें हैं, खत्म होने वाली है। हमेशा खुदा को, खुदा के रूह को मौका दे। माय डियर होली स्पिरिट कम मी एंड हेल्प मी। मैं तेरी मर्जी में जिंदगी गुजारना चाहता हूं। गुर्बत, ये भी आपकी जिंदगी में कड़वाहट लेकर आती है। जब खर्चे पूरे नहीं होते, जब शादी पर प्यार पैसा पूरा नहीं मिलता, जब सूट नहीं मिलता, तो फिर दोवें एक दूसरे को खिंचते रहते हैं, तो गुस्सा करते रहते हैं। बच्चे माँ बाप पर गुस्सा निकालते हैं, माँ बाप बच्चों पर गुस्सा निकालते हैं, और घर से खुदा का रूह रंजीदा हो जाता है।
ये गुर्बत, मैं आपके लिए क्यों ये दुआ करता हूं? मैं जहां भी जाता हूं मैं सबके लिए सोने चांदी की दुआ करता हूं। ठीक है गरीब हैं, लेकिन गुर्बत बहुत सारे मसाइल को जन्म देती है। आज कई लोग मसीहत को छोड़कर, जैसे सरफराज ने गवाही दी, ये तो मजबूत थे, ये कायम रहे, लेकिन बहुत सारे लोग हैं दाने पानी के चक्कर में, बीवी के चक्कर में, लड़की के चक्कर में, शोर के चक्कर में रिफ्यूज कर देते हैं जिंदा मसीह को। यह गुर्बत बड़ी खतरनाक है, बड़ी खतरनाक है। इसलिए मैं हमेशा मेरी दुआ है आपके पास, जब मैं ये कहता हूं सोना चांदी, तो मेरा मतलब ये नहीं है कि आपके बैंक डॉलरों ढेर भर जाए, ऐसा नहीं होता है। पर्पज ये है आपकी बेसिक नीड पूरी हो, किराए के लिए, गैस के लिए, बच्चों की फीस के लिए किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, आप बेसिक नीड पूरी हो सके। मेरी सोने चांदी की दुआ ये होती है, क्योंकि ये पूरी नहीं हो रही है। जब आप जाते हैं मुख्तलिफ शहर में तो आपको गुर्बत का अंदाज़ा होता है। इसलिए मेरी ये दुआ है कि ये गुर्बत का बीज आपकी ज़िंदगी में ना हो, आपकी बेसिक नीड खुदा के फजल से पूरी होती रहे। और मैं फिर से कहूँ, योर गॉड इज ए बिग गॉड एंड आस्क द बिग। हालेलुया, आपका खुदा बड़ा खुदा है, इसलिए बड़ियां बड़ियां खुदा ना गल्ला करा कर। हालेलुया, अपने खुदा से बड़ी बड़ी बातें करा करे, क्योंकि वो कर सकता है इस बात को, या और नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है। और पाकरू कैसे नाराज होता है? जब हम खुदा के हुक्म को नहीं मानते, जब हम रूह कुदस की आवाज को, जो डायरेक्टली आपके साथ रेवलेशन है, जो आपके साथ मुकाशा है, खुदा आपको कह रहा है तूने ये खिदमत करनी है, अच्छा मैं रिटायर हो के पेंशन लैके उदों तो ਤੁਹਾਡੇ ਉਂਝ अद्धे दंद निकल गए होने ने, तो गोडे गिट्टे रह गए होने, फिर तुसां की करना में, फिर कुछ नहीं होता। तो इसलिए बाद कह मैं जी खिदमत करन दा, बस रिटायर हो रही है, बच्चों ने शादियां कर ली है, तो ज़रा बेले हो लिए तो खिदमत करा दे, फिर तुम्हें खे मिट्टी करनी है, तो कुछ भी नहीं करना पड़े। और यही मौका है जवानी अपनी खुदा को देना। यीशु मसीह ने अपनी जवानी में 33 साल की उम्र में निजात का काम पूरा करके आसमान ना पर। हालेलुया, यीशु के लिए जोरदार तालियां। हम रूह को रंजीदा कैसे करते हैं? सुनिए, कभी अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड के साथ झूठ ना बोले, खुदा के ममसूमों के साथ झूठ ना बोले। ऑलवेज रिस्पेक्ट हिम, ऑलवेज ऑनर हिम। मैंने क्या कहा? खुदा के खादमों के साथ झूठ ना बोले, हमेशा उनकी इज्जत करें। कभी खुदा का पाकरू आपसे नाराज नहीं होगा, क्योंकि वो खुदा की पुतली हैं, उन्हें पुतली कहा गया है। और कहा गया कि जो मेरी पुतली ਨੂੰ छेड़दा वो काम ठीक नहीं है। कभी खुदा की पुतलियां ना छेड़िया करो, हमेशा रिस्पेक्ट। अगर कोई है कमजोर तो अपना खुद वो जिम्मेदार है। कभी भी ऐरे गैरे ਨੂੰ सुनना ना बह जाओ, नेवर ना सुन देना, घर बह के आप ही कोई दुआ कर लो तो चंगा जे। गलत बंदों को डोंट लिसन द रॉन्ग पीपल एंड डोंट वॉच द रॉन्ग पीपल। कभी गलत लोगों को मूवी ना देखे, उनके शर्मा ना देखे, जहां पर समझ आ जाए कि ये बंदा ठीक नहीं है। कभी गलत एक्सरसाइज ना करें, वो चीजें जो कलाम में है वो करें, जो कलाम के मुताबिक है वो करें। खुदा के पाक रूह से, खुदा के पाक रूह के खिलाफ कभी भी कोई बात ना करें। नहीं समझ आ रही क्या जबान, कोई गल नहीं, ठीक है, नहीं आती तना से, बट डोंट स्पीक अगेंस्ट द टंग्स। अदर लैंग्वेज के खिलाफ कभी मत ना बोलें। ये वो गुनाह है, ना आसमानों पर ना जमीन पर इसकी मुआफी है। इसके जो असरात हैं वो ठीक नहीं है, इसका इन्फ्लुएंस वो ठीक नहीं है, ये आपके लिए बर्बादी लेकर आएगा। इसलिए नंबर 1, कभी खुदा के पाक रूह के खिलाफ तालीमात मत दे, कभी ममसूमों के साथ झूठ ना बोले, और कभी खुदा के ममसूमों के बेइज्जती ना करे, ना उन पर इल्जाम लगाए, और कभी भी गैर ज़बानों के खिलाफ अपने जहर मत निकालें। इस गुनाह से हमेशा बाज रहें। खुदा का रूह कभी आपके पास नहीं आएगा। ना उनके खिलाफ बात करें जो गैर ज़बानों में दुआ करते हैं। मैंने आपको कहा वो प्रोफेसर थे, प्रिंसिपल थे, बड़ी उनकी खिदमत थी, लेकिन उनका एंड दूसरों को कहते थे कुत्ता, लेकिन एंड कुत्तों की तरह उनका अपना हो गया।
ये रिटर्न, ये सरियन बात है, ये ऐसी नहीं। जब आप किसी को कहते हैं ये कुत्ता है तो वो कुत्ता खुद बन जाता है। जब आप खुदा के रुख के बारे में ऐसा बोलते हैं, ये वो जुबान है जिसके बारे में लिखा है माल 2 बाब में, फटती हुई दिखाई दी और उसके लोगों पर आ ठहरी और उसके शागिर्दों ने गैर ज़बानें बोलना शुरू करी। और आपको समझ नहीं आ रही है, हमारा ये चर्च पेंतीकॉस्टल चर्च है, ये कोई और मिशन का चर्च नहीं है। इसलिए तस के बोलिया करो तो रज के बोलिया करो, तो जिथे मर्जी मौका मिले जोर से बोलिया करो, खुदा दे पाक रूह जोरदार तारीफ, हालेलुया। कभी भी इसकी नेमतों का इनकार ना करें, कभी भी इसकी नेमतों का इनकार ना करो। नहीं जी, ये तो नेमतां खत्म हो गई ने, ये बस रसूलों के नाल सन ते रसूल चले गए तो नेमतां भी खत्म हो गया। नहीं, आज भी ये नेमतें काम करती हैं, आज भी मुर्दे जिंदा होते हैं, आज भी नबूवती कलाम होता है, आज भी बहुत सारे खुदाम 5 खिदमतें पैदा हो रही हैं, आज भी लोगों को इल्म का कलाम मिल रहा है, ईमान की नेमत ज़बान तर्जमा मिल रही हैं। नेवर रिफ्यूज द, जितने भी रूह कुदस की नेमतें हैं, कभी इनके खिलाफ ना बोले। आज भी खुदा की कुदरत काम कर रही है, बल्कि लिखा है ईमान लाने वालों के दरमियान क्या होंगे, बड़े बड़े काम होंगे।